मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 46 मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 19 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्फीयर क्या है। देखो, अगर आपने एक अपने पेज पर आपने सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक लाइन आपने एक गोल क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो गोल आपने ड्रॉ किया ये सर्कल है। लेकिन आपकी जो बॉल है, क्या बॉल को आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, ठीक है। जो बॉल है वो क्या है, स्फीयर है, ठीक है। अगर आप बॉल को दो पार्ट्स में अगर बीच में से काट दो, मान लो बॉल को, तो वो दो, जैसे ये कटोरी की शेप है ना, ऐसे बन जाती है। तो ये क्या है, हेमिस्फीयर है, मतलब स्फीयर का आधा। स्फीयर क्या है, जो बॉल है वो स्फीयर है, जैसे ग्लोब है ये भी स्फीयर है, फुटबॉल है वो भी स्फीयर है। और अगर आप उनको बीच में से काट दो तो जो आधे आधे हिस्से हैं वो क्या है, हेमिस्फीयर है। जैसे सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है, वैसे ही स्फीयर का आधा ये हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो चलो देखो उसका क्या, कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं, क्या फॉर्मूला उसका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्फीयर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो स्फीयर की शेप में है, जैसे ग्लोब है, फुटबॉल है, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, जो सरफेस है स्फीयर का, वो किससे बना होता है, एक कर्व्ड सरफेस से, ठीक है, एक ही सरफेस से बना होता है, गोल, ना एजेस वर्टिसेस कुछ नहीं है इसमें। जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो इक्वल होता है सम ऑफ एरियाज ऑफ फोर सर्कल्स। मान लीजिए आप फोर सर्कल्स को जिनकी रेडियाई सेम होती है स्फीयर के, ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। तो हमें क्या मिलता है, जो सरफेस एरिया है वो स्फीयर का क्या होता है, क्या बोला है मैंने, 4 टाइम्स जो क्या होता है, एरिया होता है फोर सर्कल्स का। देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फोर सर्कल्स का एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो आर है वो क्या है, रेडियस है स्फीयर की। अब क्वेश्चन कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल है, जैसे सरफेस एरिया है स्फीयर का जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई क्या, 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है, आर हमारे पास 14 है, आर का स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स, 14 × 14। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं हेमिस्फेयर पे। जैसे आप एक सॉलिड स्फेयर है उसको स्लाइस कर दो, बीच में से मिडिल में से डिवाइड कर दोगे तो जो दो इक्वल पार्ट्स आएंगे वो क्या होते हैं, हेमिस्फीयर होते हैं। हेमिस्फीयर के दो फेसेस होते हैं, एक तो होता है कर्व्ड, ठीक है, एक तो ये ऊपर जो मुड़ा हुआ है, और एक ये नीचे वाला, दो हो गए, 1 और 2, ठीक है। तो दो सरफेस होते हैं, एक फ्लैट सरफेस होता है और एक कर्व्ड सरफेस होता है। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो हाफ होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, इसका अगर हम हाफ कर दें तो वो हो जाएगा लेटरल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। इसका हाफ करो, देखो इसका हाफ करो, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ करो, 2 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया स्फीयर का। उसके बाद है, सॉरी, हेमिस्फीयर का। अगर आप बोथ फेसेस ऑफ हेमिस्फीयर लो, अगर दोनों फेसेस लो हेमिस्फीयर के, तो क्या होगा, देखो अगर दोनों हेमिस्फीयर लेते हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो लेटरल सरफेस हो गया, हाँ, क्या हो गया, जो आपका लेटरल सरफेस हो गया वो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको बेस भी अगर साथ में लेना है, टोटल सरफेस लेना है हेमिस्फीयर का, नीचे से बेस भी लोगे तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बस आर की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई की जगह 22/7, आर क्या है आपका 14, तो 14 × 14 क्या आ जाएगा, 1232। ऐसे ही अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, तो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई 22/7, और आर क्या होगा 14 × 14, ये क्या हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, उसके बाद अपनी क्वेश्चन आंसर्स पे हम चलेंगे। ये देखिए, एक हेमिस्फीयर बाउल है, एक कटोरी है हेमिस्फीयर शेप की जो स्टील की बनी हुई है। उसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। मोटाई जो है वो कितनी है, 0.25 मीटर। जो इनर रेडियस है बाउल की वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस क्या है, जो अंदर वाली रेडियस है बाउल की, कटोरी की, वो 5 सेंटीमीटर। तो आपको कितनी चीज़ें निकालनी, 3 चीज़ें निकालनी है। पहला, इनर कर्व्ड सरफेस निकालना है, ठीक है, इनर कर्व्ड सरफेस निकालना है बाउल का। दूसरा,
आउटर कर्व्ड सरफेस, और तीसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाई। और आपको पाई अब की बार 22/7 नहीं 3.14 लेना है, ठीक है। तो चलो देखो, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ हेमिस्फीयर का 2πr², ठीक है। क्या होगा 2 पाई कितना लेना है हमें 3.14, उसके बाद क्या r² रेडियस। देखो इसने क्या बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाल, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर वाली रेडियस कितनी है 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो वही रहेगा हेमिस्फीयर का 2πr², लेकिन यहाँ पर जो r है वो क्या है आपकी बार, देखो ये 5 था, ठीक है, अंदर वाली रेडियस, और उसकी मोटाई कितनी है 5.25, तो दोनों को ऐड कर दोगे, सॉरी उसकी जो मोटाई है वो 0.25 है, तो 5 को ये दोगे 5 और जो उसकी मोटाई है 0.25 उसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आउटर बाहर वाली हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो रेडियस है आपका आएगा 5.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाउल। आपको क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया क्या है हेमिस्फीयर बाउल का, मतलब पूरा सरफेस क्या कितना होता है। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इनर सरफेस है आपका, ठीक है, और आउटर सरफेस है आपका, प्लस में सरफेस एरिया ऑफ रिंग, जो आपकी रिंग बन जाती है एक तरह से ऊपर वाली जो ये रिंग बन जाती है, ठीक है, इसका एरिया भी निकालोगे। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर बाउल का कैसे निकालोगे, इनर है आपका 157, आउटर है आपका 173.09, और सरफेस एरिया ऑफ रिंग, इसका एरिया जो रिंग है ये आपको लग दिख रहा है मेहंदी सा कलर है जो ये, इसका एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका एरिया होता है पाई आर में से, बाहर वाले आर में से अंदर वाला आर माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पाई क्या है 3.14, r² माइनस r² क्या हो जाएगा 5.25 का स्क्वायर में से 5² माइनस कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.25 आ गया। तो अगर 3.14 को 0.25 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आएगा 8.05, ठीक है। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक 8.05, इन तीनों को ऐड करोगे, इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाउल, ठीक है। अब देखो आज के क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालोगे, देखो ये है क्वेश्चन आपका। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², ठीक है। 4 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, r² रेडियस आपको 21 दी गई है, इनको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे देखो। कुछ बच्चों को डाउट था कि भाई क्या काटेंगे कैसे मैम, देखो काटोगे कैसे, आपको क्या करना है 7 3 21, बस नीचे 1 आ गया, तो क्या बचा ऊपर 4 बचा, 22 बचा, 3 बचा और 21 बचा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको रेडियल कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना और टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, कर्व्ड और टोटल। तो कैसे निकालोगे, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो कैसे आपको निकालना है, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालो, क्या होता है 2πr² होता है, रेडियस क्या दी है 21, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई क्या होता है 22/7, जो कट रहा है उसको काट दो, 7 3 जा 21, फिर से वही कट रहा है 7 3 जा 21, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr², 3 मल्टीप्लाई 22/7, r² रेडियस क्या है 21 मल्टीप्लाई 21, क्या फर्क है वहाँ पे 2πr² था, यहाँ 3πr² है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे 7 से आप 21 को काट दो, 3 पे क्या बचेगा 322 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको रेडियस निकालनी है स्फीयर की जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया दे रखा है आपको, रेडियस निकालनी है। देखो सरफेस एरिया है आपका, ये देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr², ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस है वो आपको निकालनी है। तो देखो सरफेस एरिया दे रखा है 154, 4 एज इट इज, पाई हो गया 22/7, r आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे 7 नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 22 ऊपर है, इक्वल टू के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, r² की वैल्यू यहाँ से निकालो, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। देखो क्या बचता है 22 से काटोगे 154 को, तो क्योंकि 22 को 22 से 1 जा होता है 154,
7 से बन जाए क्या हो गया 49, नीचे क्या हो गया 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो 49/4 है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है। दोनों तरफ क्या कर दो अंडर रूट, गलती से यहाँ पे मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, आपको यहाँ अंडर रूट लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अंडर रूट लगाना है आपको। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया अंडर रूट लगा दिया। इधर तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, बच गया आर, और इधर क्या बचा 49 होता है 7 का, 4 होता है 2 का, 7/2। 7/2 मतलब 7 का आधा क्या होता है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारी रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इस पे अंडर रूट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको उसने क्या किया, एक स्फीयर है वो इसके अंदर है, उसको ढका हुआ है एक स्फीयर को। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, ठीक है। तो चलो देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या निकालना था सरफेस एरिया स्फीयर का। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr² होता है। आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 पुट कर देंगे तो 4 × 22 × 7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे सिलेंडर का, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। 2π क्या होगा 22/7, रेडियस क्या है 7, एच क्या है देखो, एच क्या हो जाएगी जो आपकी रेडियस होगी उसका क्या हो जाएगा डबल। जैसे आपका ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसमें आपकी बोलाई हुई है तो ये इसकी आधी रेडियस है और ये पूरी रेडियस है, ठीक है। इस रेडियस का जो पूरा हिस्सा होगा वो क्या होगा आपकी इसकी हाइट के बराबर होता है। तो हाइट क्या होता है रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस, ठीक है। तो मैंने क्या किया एच की जगह मैंने रख दिया 2 रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 22 पाई क्या होता है 22/7, आर रेडियस है 7, एच 2r है, ठीक है 2r। तो आर भी क्या रेडियस है, तो रेडियस क्या है हमारी 7 है। तो आप क्या कर दोगे आर की जगह सबसे पहले क्या करना 7 से 7 कट कर दिया और 2 22 फिर 2 और फिर इस आर की जगह आ जाएगा 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप सो आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह से, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।